शांति। मेरा परम सौभाग्य है कि जब मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, दिल्ली कमला नगर में बाबा के घर पहुंच गए। पहले दिन से ही ऐसी ज्ञान की लगन लगी। दादी कमलमणि ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा के 7 गुण 30-40 बार रिपीट करवाए और कहा याद हो गया? हम कहा हाँ याद हो गया। बोला कल फिर आना, मैं तुमको डांस सिखाऊंगी, लेकिन अभी से कल आने तक 1 मिनट भी इसको छोड़ना नहीं। चिंतन करती रहना, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। 7 गुण याद करती रहना, रिपीट करती रहना, छोड़ना नहीं। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बाबा की मदद है कि मैं इस प्रकार से उन गुणों को याद करती ही रही, छोड़ा नहीं। और इतना मुझे आनंद आने लगा, इतना सुख मिलने लगा। और बहुत प्यार मुझे करती थी बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी। दीदी की नजर ऐसी थी जैसे मैं समर्पित बच्ची हूँ। 53 में हम माउंट आबू पहुंच गए। तब पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस। हम कोटा हाउस में रहे। ऐसा लगता था कि वापस जाना ही नहीं है। 2 महीना से ज्यादा रहे। जब पहला दिन बाबा से मुलाकात हुई, बाबा और मम्मा सामने गद्दी पे बैठे थे और यज्ञ वत्स सारे यज्ञ वहीं थे। सब के सब सामने बैठे थे, दोनों साइड में, हम लोग बीच में बैठे थे। जब पहले बाबा की गोद में जाना हुआ, तो जब बाबा की गोद में बैठकर और मैंने बाबा से कहा बाबा मैं कविता सुनाऊंगी, और फिर बाबा को कविता सुनाई। छोटी सी कविता है, सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना ना था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर। जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली। फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। ये मेरा परम सौभाग्य था कि बाबा की गोद में बैठकर मैंने कविता सुनाई और बाबा ने कहा बच्ची यज्ञ से ही गई है और फिर यज्ञ में आई है। ये वरदान बाबा ने मुझे दिया। ऐसा बाबा ने प्यार किया, ऐसा प्यार किया। ये समर्पित बच्ची ही है। थोड़े थोड़े दिन में बाबा मुझे सफेद फ्रॉक सिलाई करा के पहनाते थे। फिर 2-4 दिन के बाद फिर सफेद फ्रॉक सिलाई करा के पहनाते थे। इस तरह 2-2.5 महीने के बाद जब हमारा दिल्ली जाना हुआ, उसके बाद मैंने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। हमेशा सफेद कपड़े पहने, क्योंकि मुझको नशा था मैं बाबा की हूँ, बाबा की हो के रहूंगी। बाबा के प्रति इतना आकर्षण हुआ, लगा कौन कह रहा है तुम मेरी हो।
बाबा में एकदम संपूर्ण विष्णु के दर्शन होते रहे और लगता था बस बाबा की हूँ, बाबा की होके रहूंगी, बाबा की मत पर चलूंगी। इस प्रकार से मीठे बाबा के की श्री मत पर चलने का भाव मन में बार बार जागृत होता ही रहा। ऐसे बाबा की बहुत बहुत मीठी पालना मिली। और मुझे याद आता है कि जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी, अमृतसर सेंटर पर रहना हुआ और चंद्रमणि दीदी की बड़ी बहुत मीठी पालना मिली। मीठे बाबा के अनेक वरदान मिलते रहे। बाबा ने मुझे कहा था जब भी मैं मधुबन जाती कि बच्ची किसी समय भी बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। तो मैं हर टाइम बाबा के रूम में चली जाती थी। एक दिन की बात है, मैं बाबा के रूम में गई तो बाबा के रूम में मम्मा की माँ, लौकिक माँ रोचा दादी बैठी थी कोने में कुर्सी पर। बाबा ने कोई संदेश दिया था, वो वतन में चली गई थी और मैं पहुंच गई। बाबा ने मुझे अपने सामने बिठाया, दृष्टि दिया। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची कभी साक्षात्कार किया है, कभी ध्यान में गई हो? मैं कहा नहीं। जाओगी? मैं कहा जी बाबा। बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा भेजते हैं। ये कहकर बाबा ने मुझे दृष्टि दी। बाबा की ऐसी दृष्टि थी, मैं सोल कॉन्शियस हो गई। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। वो बाबा का हाथ सिर पर रहा और मैं वतन में पहुंच गई। मैं ऐसा अलौकिक नजारा देखने लग गई, वतन का वो अलौकिक दृश्य। वहां भी मैं बाबा को देख रही हूँ। बहुत लाइट, बहुत लाइट। और बाबा के साथ चक्कर लगा रही हूँ। बाबा मुझे बहुत बहुत प्यार कर रहे हैं। ऐसा बहुत सुंदर दृश्य मैं देख रही हूँ। वो दृश्य देखने में ज्यादा समय लगा। ज्यादा समय होता देखकर बाबा ने फिर एक आवाज लगाई, आओ बच्ची, नीचे आओ, नीचे आओ। जब मैं नीचे आई, मैंने क्या देखा? बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। मुझे लगता है जब मुझे भेजने के टाइम बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा था, सो मेरे वापिस आने तक बाबा का हाथ मेरे सिर पर रहा। वो अनुभूति आज भी मुझे होती है कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। उसने हमेशा मुझे लाइट रखा है, हमेशा मुझे निर्विघ्न रखा है। हमेशा बाबा की याद भी सहज सहज रूप से आती है। इतना वो खिंचाव, आकर्षण होता है, ये बाबा के दिए वरदानों का ही कमाल है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने बहुत बहुत मीठी शक्ति दी और कहा, बच्ची ऐसे ही वतन में जाती रहोगी, ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। बाबा ने वरदान दे दिया। मुझे एक बात और याद आती है। एक बार मैं मधुबन में गई थी और जब भी जाती थी तो 15 दिन, 1 महीना तो रहते ही थे। बाबा की मुरली चल रही थी और मैं बाबा के बिल्कुल सामने बैठी थी और मैं मुरली की सब पॉइंट्स हमेशा नोट करती थी, कॉपी पेन लेकर हमेशा लिखती थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आज जो बाबा ने मुरली चलाई है, इसको तुम भाषण की तरह से लिखो। भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी अपने से कुछ लिखा नहीं था। वो मेरा पहला मौका था, जबकि मेरी उम्र उस समय 16-17 वर्ष की होगी। मैं क्लास से उठी
और बड़े पेज लेकर एक कोने में जाके बैठ गई एकांत में। मुरली की सब पॉइंट्स मैंने लिखी थी और मुरली बाबा की चली थी, रक्षाबंधन कैसे मनाओ, कैसे सेवा करो, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। बाबा की सारी मुरली इसी विषय पर थी। तो मैंने उसको भाषण की तरह भूमिका बनाते हुए सारी पॉइंट्स लिखी और मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई 10 बजे। बाबा ने पूछा, बच्ची लिख कर आई है? कि जी बाबा। बाबा ने अपने सामने बिठाया और कहा, पढ़कर सुनाओ। अब जब मैं पढ़कर सुनाने लगी तो बीच में बाबा ने मेरे से पूछा, किससे पूछकर लिखा है? मैं कहा, नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। अच्छा लिखा है। बाबा मेरे लिखने का जो ढंग था उसके लिए बाबा ने कहा। जब मैं बोल रही थी, पढ़ रही थी, तो भी बाबा ने कहा, बच्ची अच्छा बोलती है। बाबा बीच बीच में वरदान दे रहे थे। और जब पूरा किया तो बाबा ने कहा, इसको यहीं रख के जाओ, बाबा इसको फिर पढ़ेंगे। एक दादी बैठी थी पास में। बाबा ने उनको कहा कि इसको सिंधी में लिख करके यहाँ रखो, बाबा इसको पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली। लगभग विषय रक्षाबंधन का ही था। फिर बाबा ने मुझे बुलाया और फिर कहा, बच्ची आज जो मुरली चली है इसको भी भाषण की तरह लिखो और 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो मैंने वो मुरली की पॉइंट्स नोट की थी, मैंने उसे फिर भाषण की तरह लिखा और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा को मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा, कल और आज का दोनों इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने कल और आज का दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची आज रात्रि क्लास में तुझे भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। तो हिस्ट्री हॉल में मैंने ये भाषण किया और बाबा ने पैसेज में चक्कर लगाते भी सुना और थोड़ा अंदर आके भी सुना। इस तरह से ये भाषण की पॉइंट्स पूरा पढ़कर सुनाया। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। उसके थोड़े दिनों के बाद बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे और जब मैं बाबा के पास गई तो थोड़ी देर के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा, नहीं। जाओ बच्ची, बॉम्बे घूम कर आओ। बाबा तुमको बॉम्बे भेजते हैं। मुझे कोई घूमने का शौक नहीं था, लेकिन बाबा ने भेजा और बॉम्बे में दादी ने, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने हर जगह मुझे क्लास कराने भी भेजा और घुमाने भी भेजा। मैं सब जगह जाती रही। इस तरह से मीठे बाबा ने मुझे सेवा में फिर आगे बढ़ाया। बाबा के महावाक्य याद आते हैं। बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए, रात्रि क्लास में बाबा ने कहा था कि निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो। इस प्रकार से बाबा ने कहा था। वास्तव में यही पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई है। हर रोज बाबा पाठ पढ़ाते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम निराकार हो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, आत्मा सत्य है, अमर आत्मा, उसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अपने आप को आत्मा निश्चय करो। तुमने चोला धारण किया है पाठ बजाने के लिए, तो हर टाइम अपने को निराकारी आत्मा निश्चय करो। दूसरा बाबा ने पाठ पढ़ाया, जब सत्युग में आत्मा पाठ बजाने आई थी तो निर्विकारी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। उस समय की महिमा है।
निराकारी स्वरूप हमारा अनादि स्वरूप है, निर्विकारी स्वरूप हमारा आदि स्वरूप है। इस प्रकार से उस टाइम निर्विकारी होने के कारण देवता कहलाए, संपूर्ण मूर्त कहलाए। 21 जन्म का राज्य भाग्य बाबा ने दिया। और अब कलयुग के अंत में जब बाबा आए तो बाबा को ये पाठ पढ़ाना पड़ा कि निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी क्यों कहा? क्योंकि अहंकार अगर होगा तो क्रोध नहीं जाएगा, अहंकार अगर होगा तो और विकार नहीं जाएंगे। इसलिए निर्विकारी का लक्षण ही है शीतल, शांत, निर्माण चित्त। तो निर्विकारी जरूर निरअहंकारी होगा। अहंकार वाला व्यक्ति बार बार डिस्टर्ब होता ही रहेगा, क्रोध के वश होता ही रहेगा, बदले की भावनाएं जगती ही रहेंगी। इसलिए बाबा ने देही अभिमानी भी बनाया, आत्म अभिमानी भी बनाया, परमात्म अभिमानी भी बनाया। का एक नशा रहे, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरा है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं बाबा करा रहा है, करन करावन हार करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। बाबा पढ़ा रहा है, बाबा श्रीमत दे रहा है, बाबा ऊंचे से ऊंचे महान कार्य करवा रहा है। ये कार्य मैं कर रहा हूं नहीं, मैंपन खत्म हो जाए। ये मैंपन और मेरापन, यही तो दुख के दरवाजे हैं, जहां से माया प्रवेश करती है। अगर अभिमान होगा तो अवस्था डोलती ही रहेगी, एक रस नहीं रहेगी, अचल अडोल नहीं रहेगी। इसलिए बाबा ने लास्ट में यही मंत्र पढ़ाया, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो। और ऐसी स्थिति बनाने के बाद, इस ऐसी स्थिति का पुरुषार्थ करने पर अवस्था कैसी रही? हमेशा एक रस, अचल अडोल। 12 वर्ष की उम्र से हम सेंटर पर रहे और आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई विघन आया, कोई समस्या आई, कभी हम डिस्टर्ब हुए, कभी हम परेशान हुए। हमेशा लगा बाबा साथ है, बाबा गाइड कर रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा पढ़ा रहा है। हमेशा बाबा का साथ, बाबा का हाथ साथ साथ अनुभव होता रहा और हर सेवा का कार्य बाबा ही कराते रहे। इस प्रकार से हमेशा लाइट रखा बाबा ने, डबल लाइट रहे, जिम्मेवारियों को भी उठाया और हल्कापन भी रहा। ये डबल लाइट रखने की जिम्मेवारी भी बाबा की ही रही। और ये भी हमें याद है, बाबा अव्यक्त कैसे हुए? वंडरफुल। कोई तो बीमार होके, तबीयत खराब होके जाता है, बाबा तो मुरली चलाए। बाबा रोज 9 बजे जाते थे क्लास में। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 8 बजे क्लास में आएंगे, या 8:30 बजे बाबा ने कहा क्लास में आएंगे। तो 8:30 से 9 बजे तक बाबा ने मुरली चलाई और बाबा क्लासरूम से आए और अपने कमरे में आकर बैठे और वतन में चले गए। ये बाबा का आना, बाबा का बैठना, बाबा का जाना वंडरफुल। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे बाबा चले जाएंगे अचानक इस तरह से। और जिस समय ये बाबा अव्यक्त हुए उस समय मैं पटना में थी और बाबा का ये समाचार मिला। बाबा का इतना हाथ और साथ, बाबा हमसे अलग हुआ, दूर चला गया, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा अनुभव होता रहा है बाबा हमारे साथ है,
बाबा यहाँ है, बाबा गाइड कर रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। बाबा की उपस्थिति हमेशा अनुभव होती रहती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा कहते थे, बाबा को बाबा कहो और बाबा हाजिर। ऐसी अनुभूतियां होती रहती हैं। इस तरह से अनुभव होता है। सुप्रीम बाबा, सुप्रीम गाइड हमें चला रहा है, सेवा भी करा रहा है और आगे आगे भी ले जा रहा है। और एक रस, बाबा कहते थे सेवा में सफलता तब मिलेगी जब मूड ऑफ नहीं हो, हमेशा एक रस खुश रहें, एक रस खुश रहें, खुशी का पारा चढ़ा रहे, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चलता रहे, ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। हमने दादियों के अनुभव सुने, कितना ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं। मैंने एक बार जानकी दादी से पूछा कि आप इतने घंटे मनन चिंतन करती हैं, हमें भी सिखाइए। तो दादी ने कहा आप अपने आप को कोर्स कराओ। औरों को कोर्स कराती हैं? मैं कहा हाँ कराते हैं। तो कहा अपने को कोर्स कराओ। तो इस प्रकार से अपने को कोर्स कराना शुरू किया। ये भी दादी ने कहा अपने औरों को कोर्स कराते हैं 1 घंटा, अपने को कराएंगी तो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। पूरा होने नहीं देना। ऐसा ही अभ्यास करने से 7 दिन अपने को कोर्स कराया तो मनन चिंतन करने का रस बैठ गया और वो सुख आज तक मिलता रहता है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने चढ़ती कला की ओर ले जाने की युक्तियां बताई हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।